हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जब आप लोग चैप्टर 10 करते हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। वैसे तो उसका हर एक बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग को पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये दोनों टर्म्स क्वेश्चन में कई बार आती हैं। यदि हमें इनका मीन नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इनका मीन आप लोगों को पता अच्छे से होना चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल, इतने सिंपल ट्रिक से बताऊंगा कि आप लोग होल लाइफ इसको भूल नहीं पाओगे। चैलेंज है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे मैंने लाइन बनाया, लाइन क्या है? लाइन ऑफ साइड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये हमारी इंक्लाइन लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइड। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखिए, जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो वो हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन को शो करता है। सपोज मानो कोई यानी बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है पतंग को, या फिर बर्ड्स फ्लाई करते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर बर्ड्स को देखते हैं, किसी एरोप्लेन को देख रहे हैं। सिंपल से मेरे कहने का मीन है, जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर किसी चीज को देखते हो उस समय हमारा क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने इसके यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। देखिए यहाँ पे बच्चा है और ये पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे दिस एंगल, जब ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, एरो आपको ऐसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। एरो बस समझाने के लिए, एरो आप बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ओनली मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एरो बनाया है और एंगल को मैंने यहाँ पे थीटा से शो कर दिया, क्योंकि बच्चा यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है काइट को। तो ये आपका कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज को देखते हैं, अगेन लिसन, जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज को देखेंगे तो वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई बच्चा है, उसकी फुटबॉल नीचे गिर गई है। जब वो फुटबॉल को देख रहा है, तो जब वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस लाइन के पैरेलल हो, और दिस एंगल, ये एंगल जो थीटा है, दिस, ये एंगल हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ चुके हैं। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड ऊपर से नीचे की ओर वो हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जेड फिगर है, जेड फिगर से हमसे बहुत इजीली वो रिमाइंड रखते हैं। यहाँ पे जेड बनाए हैं, ये आपका ऊपर से नीचे की ओर एंगल, तो यहाँ पे डिप्रेशन शो हो रहा है, और ये नीचे से ऊपर की ओर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को शो कर रहा है। और ये लाइन हमारी क्या होती है? लाइन ऑफ साइड। ठीक है, तो अब आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों का मैथ्स और भी ज्यादा अच्छा हो पाए और आप लोग बिल्कुल फुल मार्क्स ला पाओ। ठीक है, बाय बच्चा लोगों।